नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर साला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से रेलवे में टिकट बुक करवाने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं आईआरसीटी का अकाउंट कैसे बनाएं। तो चलिए और हम इसको देखते हैं। आईआरसीटी में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है आईआरसीटी रेल कनेक्ट। तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है आईआरसीटीसी। ठीक है, आप देख लीजिए, यही नाम से ऐप डाउनलोड करना है क्योंकि प्ले स्टोर पर बहुत सारी और भी ऐप है इस नाम से। ठीक है, तो आईआरसीटी रेल कनेक्ट मेरे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास इसका फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब हमको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है हमको, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर्ड यूज़र। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें हमको कुछ बेसिक डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि हमको आईआरसीटी अकाउंट बनाने से पहले दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। एक, हमारे पास एक वैलिड ईमेल आईडी और दूसरा एक वैलिड मोबाइल नंबर। ऐसी ईमेल आईडी जिसका हमको आईडी यूज़र आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, और मोबाइल नंबर ऐसा जिस पर कि एसएमएस आ रहा हो। क्योंकि जब भी हम इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो आईआरसीटी इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजता है। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद ही आपका आईआरसीटी का अकाउंट एक्टिवेट होता है। इसलिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैंने एक ऑलरेडी मेरी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो वीडियो देख के आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको। मैंने यहाँ मोबाइल नंबर इंटर कर दिया हूँ और ईमेल आईडी इंटर कर दिया हूँ। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है और वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर डालोगे तो वो एरर दे देगा कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसलिए हमेशा नया ईमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर हमको यूज़र नेम क्रिएट करना। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी काम है। यह नॉर्मली सभी लोगों को यहाँ परेशानी जाती है यूज़र नेम क्रिएट करने में। नॉर्मली क्या होता है, सभी लोग ऑलरेडी अकाउंट बना चुके होते हैं और वो अपने नाम से यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो यूज़र नेम ऑलरेडी सिस्टम में आईआरसीटी के सिस्टम में एग्जिस्ट होता है, तो वो हमेशा एरर देता है। तो हमको क्या करना है, अगर एरर आती है यूज़र नेम क्रिएट करने में, सपोज़ मैं दीर्घ नाम से बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस नाम से अवेलेबल होगा तो सिस्टम बता देगा यूज़र नेम अवेलेबल, नहीं तो बोल देगा नॉट अवेलेबल। तो मैंने सिर्फ दीर्घ डाला तो इस नाम से अवेलेबल नहीं है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ सपोज दीर्घ के साथ में इसकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इस नाम से अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ये देखो यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, ये मैसेज आ गया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल पहले मैंने नाम से ट्राई किया, नाम से अवेलेबल नहीं मिला तो मैंने उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ भी साथ में लगा लिया, तो ये यूज़र नेम अवेलेबल है, तो इस नाम से अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। अब हमको क्या करना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो मैंने यूज़र नेम क्रिएट अपना सेट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट नेम इंटर किया, उसके बाद लास्ट नेम इंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में भी हमको ध्यान रखना है, ये कैलेंडर खुल के आता है, तो यहाँ पर अब हमको पीछे जाना है। तो यहाँ पर हम जैसे ईयर में जाते हैं सबसे पहले, तो मैं ईयर में पीछे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं ईयर सेलेक्ट किया, जैसे मैं 1986 में। अब यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में जाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा ये डाल दिया मैंने। ठीक है, ओके करूँगा तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक आता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नॉर्मली कभी कभी हम क्या होता है कि आईआरसीटी का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन से हम अगर हमको उसका आंसर याद रहेगा तो हमारा पासवर्ड हम इजीली रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट करिए जिसका हम जो आंसर देंगे वो हमको याद रहता है। ठीक है, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, व्हाट इज़ योर पेड नेम। ठीक है, उसका मैं आंसर यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि मैं भूलूंगा नहीं कभी। ठीक है, डाल दिया मैंने।
ऑक्यूपेशन यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो सपोज मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से मैरिटल स्टेटस, ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ तक जो ये प्रोसेस थी, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन की पहली स्टेप कंप्लीट होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जाते हैं, यहाँ से यूज़र रजिस्ट्रेशन की दूसरी स्टेप आ गई। यहाँ पर हमको क्या करना है, एड्रेस डालना है अपना, पिन कोड डालना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर डालना है। तो मैं टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें फिलअप कर देता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा। तो ये मैंने अपना एड्रेस फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी रेसिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस। तो ये हमने सबसे पहले रेसिडेंस एड्रेस भरा है। अगर आपका ऑफिस एड्रेस और रेसिडेंस एड्रेस आप सेम रखना चाहते हो तो इस पर आप टिक कर दोगे, तो दोनों जगह ये सेम एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने एरिया का पिन कोड डालना है, और उस एरिया का पिन कोड का ही आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने ये एरिया डाला, ठीक है, तो इंदौर उठा लिया उसने। उसके बाद उस एरिया में कितने जो पोस्ट ऑफिस है वो उठा लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भी एक इन्होंने कंपलसरी फिल करके रखा है, तो आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना वही मोबाइल नंबर डाल दिया जो मैं अकाउंट बनाने में यूज़ करूँ, ठीक है। इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऐड आ गई बीच में, इसको मैं काट देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मैसेज आ गया, कंग्रेचुलेसन, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी टू एंजॉय आवर सर्विसेज। मतलब अब यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। वो कैसे करना है मैंने आपको पहले बताया था कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। तो हम पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ गया है। यहाँ पर ये देखिए ओटीपी आ गया है। अब इस ओटीपी को और हमारे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को लेके हम हमारे IRCTC के ऐप पे चल के लॉगिन करेंगे और दोनों को वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं हमारे IRCTC ऐप पर। अब हमारा IRCTC ऐप आ गया है। यहाँ पर हमने यूज़र आईडी डाल दिया है और यहाँ पर हम पासवर्ड इंटर करेंगे और कैप्चा इंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ये लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया मैंने, वेरीफाई हो रहा है यूज़र, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो मोबाइल पर ओटीपी आया है उसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऐसे ईमेल पर जो ओटीपी आया है उस ईमेल को यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद हम इस वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर यूज़र दीर्घ 1818। अब इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम फिर से लॉगिन करेंगे यहाँ पर। ये लॉगिन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद होगा क्या कि ये फर्स्ट टाइम हमको एक 4 डिजिट का पिन जनरेट करने की सुविधा देगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बार बार यूज़र आईडी और पासवर्ड ना डालें, सिर्फ हमको इस 4 डिजिट का पिन हमेशा याद रखना है। और जब भी हम हमारी ऐप खोलेंगे इस 4 डिजिट का पिन हमको एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद हम हमारे IRCTC की वेबसाइट में लॉगिन कर पाएंगे और हमारा जो टिकट है वो बुक कर पाएंगे। तो ये पिन को हमेशा हमको याद करके रखना है। तो यहाँ पर मैं ये पिन को फटाफट सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले पिन फर्स्ट टाइम इंटर करूँगा, उसके बाद कंफर्म पिन करूँगा, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एक इन्होंने मैसेज दे दिया है कि इस पिन को हमेशा याद रखें फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, ठीक है, ये पिन सेट हो गया और हम IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ से हम ट्रेन बुक कर सकते हैं सर्च करके। तो ये बुक में जाके ट्रेन को बुक करेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन डालना है, सर्च ट्रेन पर करेंगे क्लिक। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम IRCTC की ऐप से हमारे मोबाइल से टिकट को कैसे बुक करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला।